अवचेतन मन की ताकत को समझे। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली चीज उसका मन है। मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन की ताकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रभावशाली है। अवचेतन मन एक ऐसा महासागर है जहां हमारी इच्छाएं, भावनाएं, आदतें और बचपन की यादें छिपी होती हैं। अवचेतन मन हमारी सोच, व्यवहार और भविष्य को आकार देता है। ये कहानी एक ऐसे युवक आर्यन की है जिसने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव किए। आर्यन का सफर हमें ये सिखाएगा कि किस तरह अवचेतन मन की ताकत से हम अपनी जिंदगी की हर समस्या को हल कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आर्यन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी उम्र 25 साल थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। आर्यन शुरू से ही एक होशियार लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी, उसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने से डरता था। ऑफिस में उसे अक्सर अपने सीनियर्स की डांट सुननी पड़ती थी। उसे लगता था कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। आर्यन की जिंदगी में तनाव और चिंता ने घर बना लिया था। वह रात को सो नहीं पाता था और हर समय नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। उसे लगता था कि वह एक असफल इंसान है और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक दिन आर्यन अपने पुराने दोस्त राहुल से मिलने गया। राहुल एक सफल बिजनेसमैन था और उसकी जिंदगी में हर चीज सही चल रही थी। राहुल से मिलने के बाद आर्यन ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी इतनी परफेक्ट कैसे है? तुम इतने खुश और आत्मविश्वासी कैसे रहते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका रहस्य है मेरे अवचेतन मन की शक्ति। आर्यन ने हैरानी से पूछा, अवचेतन मन की शक्ति, यह क्या है? राहुल ने कहा, हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति है जो हमारी सोच, आदतें और जीवन को नियंत्रित करती है। अगर हम इसे सही ढंग से प्रोग्राम करें तो हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। राहुल ने आर्यन को एक किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो डॉक्टर जोसेफ मफी द्वारा लिखी गई थी। उसने कहा, इस किताब को ध्यान से पढ़ो और इसमें दी गई तकनीकों को अपने जीवन में लागू करो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। आर्यन ने घर आकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि अवचेतन मन एक स्पंज की तरह होता है। ये हमारे हर विचार, भावना और विश्वास को सोख लेता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर दें तो यह हमारी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देगा। किताब में एक उदाहरण दिया गया था, अगर कोई व्यक्ति हर दिन ये सोचे कि वह स्वस्थ, खुश और सफल है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और वैसा ही अनुभव देगा। आर्यन ने इस पर विश्वास किया और अगले दिन से ही इस तकनीक को अपनाने का फैसला किया। आर्यन ने सुबह उठकर खुद से कहना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, मुझे हर सफलता मिलेगी। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालने शुरू किए। विजुअलाइजेशन। आर्यन ने किताब में पढ़ा कि अगर हम अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में साफ साफ देख सकें तो अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देता है। आर्यन ने रोज रात को सोने से पहले अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू किया। उसने खुद को एक बड़े ऑफिस में बैठा देखा। उसने खुद को सम्मानित होते देखा। उसने अपने बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा होते देखी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह सच में सफल हो सकता है। आर्यन ने यह भी सीखा कि अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को भी पकड़ लेता है। उसने फैसला किया कि वह अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देगा। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते तो वह खुद से कहता, ये सच नहीं है, मैं सफल हूँ और मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसके अंदर से डर और असफलता का भाव कम होने लगा। वह पहले से अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद आर्यन के जीवन में बदलाव आने लगे। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। उसके सीनियर्स ने उसकी मेहनत की तारीफ की। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी आत्मविश्वास महसूस किया। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाकर कहा, आर्यन, हमें तुम पर गर्व है। तुमने इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से संभाला है। हम तुम्हें प्रमोशन देने का फैसला कर रहे हैं। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल गई थी। उसने राहुल को फोन किया और कहा, यार, ये सच में काम कर गया। अवचेतन मन की ताकत ने मेरी जिंदगी बदल दी।
राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अवचेतन मन की असली ताकत को समझने के लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। आर्यन ने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाकर अपने जीवन में सफलता का पहला स्वाद चखा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने अब अपने अवचेतन मन को और अधिक प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। अब आर्यन के सामने नई चुनौतियां थीं, लेकिन इस बार उसे यकीन था कि वह हर चुनौती को पार कर लेगा, क्योंकि अब उसे अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा हो गया था। क्या आर्यन अपनी सफलता को बनाए रख पाएगा? क्या अवचेतन मन की शक्ति उसे जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? जानिए आगे इसी कहानी में। आर्यन ने अवचेतन मन की ताकत को पहचान लिया था। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे थे और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। ऑफिस में प्रमोशन मिलने के बाद उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होने लगा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपनी जिंदगी में स्थायी सफलता और संतुलन की तलाश थी। आर्यन जान चुका था कि अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में लगाकर वह हर समस्या का हल निकाल सकता है। लेकिन क्या जीवन इतनी आसानी से चलने वाला था? जीवन में चुनौतियां हर कदम पर इंतजार कर रही थीं। इस बार आर्यन के सामने निजी और पेशेवर दोनों मोर्चों पर कठिनाइयां खड़ी है। प्रमोशन के बाद आर्यन को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत करीब थी और कंपनी के बड़े अधिकारियों की निगाहें इसी पर टिकी थीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन टीम के कुछ सदस्य काम में लापरवाही बरत रहे थे। टीम के सदस्यों के बीच समन्वय की कमी थी। आर्यन पर हर दिन काम का दबाव बढ़ रहा था। ऑफिस के बाद भी वह घर पर देर रात तक काम करता था। इसी दौरान उसकी निजी जिंदगी में भी परेशानियां शुरू हो गईं। उसकी गर्लफ्रेंड समीरा को लगने लगा कि आर्यन के पास उसके लिए समय नहीं है। समीरा ने एक दिन आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारे पास मेरे लिए अब वक्त ही नहीं है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब आर्यन को अपनी अवचेतन शक्ति पर पूरा भरोसा हो गया था। उसने महसूस किया कि अवचेतन मन सिर्फ अस्थायी सफलता नहीं दिलाता, बल्कि इसे बनाए रखने और आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अब उसकी नज़रें अगले लक्ष्य पर थी, अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। आर्यन के बॉस ने उसे एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इस प्रोजेक्ट की सफलता से आर्यन की पहचान सिर्फ कंपनी में ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में बन सकती थी। आर्यन जानता था कि यह प्रोजेक्ट उसके लिए करियर की एक नई दिशा तय करेगा। लेकिन इस बार उसे डर या संदेह नहीं था। उसने अपने अवचेतन मन को पहले से ही इस सफलता के लिए तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मुश्किलें आने लगीं। क्लाइंट्स की डिमांड बार बार बदल रही थी। टीम में कुछ सदस्यों ने काम छोड़ दिया था। समय सीमा बहुत कम थी और कंपनी के अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन आर्यन की मीटिंग के दौरान क्लाइंट ने कहा, अगर यह प्रोजेक्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा नहीं हुआ तो हमें यह अनुबंध रद्द करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद आर्यन ने खुद को शांत किया और सोचा, मुझे अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा है। मैंने इससे पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। मैं इसे भी संभाल लूंगा। आर्यन ने रात को सोने से पहले खुद को निर्देश देना शुरू किया। मेरी टीम पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे। क्लाइंट्स हमारी मेहनत से खुश होंगे। ये प्रोजेक्ट मेरी सफलता का एक नया अध्याय होगा। उसने हर रात इसे दोहराया और विजुअलाइज किया कि प्रोजेक्ट सफल हो गया है। उसने खुद को क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में देखा, जहां वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने खुद को बॉस से अवार्ड लेते हुए देखा। आर्यन ने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह सकारात्मक निर्देश दिए। आर्यन ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया। उसने अपनी टीम के साथ स्पष्ट संवाद शुरू किया। उसने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर सदस्य को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा। उसने टीम का हौसला बढ़ाया और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखा। धीरे धीरे चीजें संभलने लगी। टीम के सदस्यों ने फिर से पूरे मन से काम करना शुरू किया। डेडलाइन से 2 दिन पहले आर्यन ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। क्लाइंट्स ने न सिर्फ प्रोजेक्ट को स्वीकार किया, बल्कि उसकी गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी की तारीफ भी की। आर्यन के बॉस ने उसे बुलाकर कहा, तुमने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया है। अब हम तुम्हें कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहे हैं। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा, ये सब मेरे अवचेतन मन की ताकत से संभव हुआ है। पेशेवर सफलता के साथ साथ आर्यन की निजी जिंदगी भी सुधरने लगी थी। समीरा ने उसकी मेहनत और बदलाव को समझा। उसने आर्यन का साथ दिया और दोनों के रिश्ते में प्यार और विश्वास फिर से लौट आया।
आर्यन ने काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखने का फैसला किया। आर्यन ने हर हफ्ते एक दिन केवल अपने लिए और समीरा के साथ बिताने का नियम बनाया। इससे उसके रिश्ते मजबूत हुए और मानसिक शांति बनी। आर्यन ने अब अवचेतन मन की ताकत को एक नई गहराई से समझ लिया था। उसने महसूस किया कि अवचेतन मन सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता का स्रोत है। उसने सीखा कि चेकमार्क स्पष्ट निर्देश। अवचेतन मन को सफलता के लिए स्पष्ट निर्देश दो। चेकमार्क भावनात्मक जुड़ाव। अपनी सफलता को महसूस करो और उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाओ। चेकमार्क धैर्य और विश्वास। हर चुनौती का समाधान अवचेतन मन के पास है, बस खुद पर भरोसा रखो। चेकमार्क सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलो। आर्यन ने अब तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करेगा। उसने एक नई पहल की। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वह अवचेतन मन की शक्ति और विजुअलाइजेशन की तकनीक के बारे में लिखने लगा। उसने ऑफिस में अपने जूनियर साथियों को भी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। उसने सेमिनार और वर्कशॉप शुरू की, जहां वह लोगों को सिखाता कि अवचेतन मन की शक्ति से वे कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे आर्यन की पहचान एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में होने लगी। उसकी बातें लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगी। उसे देश विदेश से सेमिनार के निमंत्रण मिलने लगे। आर्यन के जीवन में अब सफलता का अर्थ बदल गया था। पहले सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा और पहचान थी, लेकिन अब उसके लिए सफलता का अर्थ था मानसिक शांति, व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन, खुशी और आत्मविश्वास, दूसरों की मदद करना। आर्यन जान चुका था कि अवचेतन मन की ताकत से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सकते हैं। आर्यन की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि अवचेतन मन की सही प्रोग्रामिंग और सकारात्मक सोच का परिणाम था। उसने अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब आर्यन के जीवन में एक नई चुनौती आने वाली थी। उसे अपने देश के सबसे बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। क्या वह अवचेतन मन की शक्ति से इस नई चुनौती को भी पार कर पाएगा? आर्यन की नई चुनौती को हम भाग 3 में देखेंगे। यदि कहानी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस बेल आइकन कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर अपडेटेड होते रहे।